आज हम आपको न्यू नफस दराज तिल्ले के बारे में बता रहे हैं। अभी नया हमने प्रोडक्ट निकाला है, इससे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ था, तो हमने कोशिश की कि तिल्ला नफस दराज को दोबारा आप लोगों के पास पहुँचे। आपको इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत इल्म होना चाहिए। जिसमें 4 किस्म के आयल होते हैं। मैं सारा समझाता हूँ आपको। अभी डब्बी की नुमाइश कर रहे हैं कि डब्बी देखें कि आपको कोई 2 नंबर ना दे दे जिसके ऊपर हकीम ज़ाहिद ख़ान लिखा होगा, वो ही इस्तेमाल करना है। उसके अलावा मेरा फ़ोन नंबर वगैरह, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, ताकि ये आपको पता है जब लोगों को पैसे लगाएं तो फ़ायदा भी हो ना, ये ना हो फ़ायदा। इसमें देखिए हमारा फेसबुक आईडी भी लिखा है, मेरा पर्सनल नंबर भी है, मेरा दवाखाने का पता भी है, एक्सपायरी डेट भी है। तो डब्बे को आप गौर से देखें ताकि आपको समझे कि आपको गलत डब्बा ना दे। ठीक, बाकी इसके अंदर मेरा तो इरादा था कि रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाल लूँ, लेकिन उन्होंने नहीं इजाज़त दी तो इस वजह से हटा दी। ठीक है, गौर से देखें इसकी चारों तरफ से। ठीक है, आपने सब डब्बे को देख लिया आपने। ये तिल्ला नफस दराज है हमारा, इसी के बारे में आज वीडियो बनाई है। आज मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत समझाता हूँ कि हमारे नुस्खे कैसे कैसे काम करते हैं। और ये चीज़ें मेरी आजमाई हुई हैं। अभी मैं बस अल्लाह से उम्मीद है कि जिस चीज़ को दूँ अल्लाह उनको भी फ़ायदा दे, ताकि हमें वो दुआ करें। आज तिल्ला नफस दराज के बारे में आपको बताएं, गौर से देखें। तिल्ला, इसमें सबसे पहले इसकी अफायत, इसके बहुत फ़ायदे हैं इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो आप जब भी ये तिल्ला, मैं आपको नुस्खा किसी को देता हूँ ना, उसमें कोशिश होती है कि उसका सारा कुछ लिखा हो। इसमें पूरा लिटरेचर पड़ा है। ठीक है, तिल्ला नंबर 1, तिल्ला नंबर 2, तिल्ला नंबर 3, तिल्ला नंबर 4, सब चीज़ों का इसके अंदर लिखा होता है। जब तक ये आप नहीं पढ़ेंगे आपने तिल्ले इस्तेमाल न करें, ताकि इसमें इसके फ़ायदे, इसके अज़ा, इसके तरीक़ाकार, मजाज, सब कुछ लिखा है कि किस तरह इस्तेमाल करना है, किस तरह इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है जी, ये तिल्ले की इसके बारे में इंक्वायरी अभी मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। सबसे पहले तिल्ला इसमें जो सबसे पहला निकलता है, ये देखिए डब्बे के ऊपर गौर से देखें, तो इसके अंदर से 4 तिल्ले निकले हैं। 3 किस्म के, 4 किस्म के। सबसे पहले इसके ऊपर लिखा होता है। ठीक है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ये देखिए तिल्ला नंबर 1। ठीक है, इसका मकसद ये है कि आपकी कोई भी कमज़ोरी हो, उसका नफस की कमज़ोरी को दूर करता है। इसमें हल्की फुल्की, अगर हल्की फुल्की खारिश हो, हर बंदे को नहीं होती, किसी को हल्की फुल्की खारिश हो तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये पहला तिल्ला आपने 6 दिन इस्तेमाल करना है, ताकि आपकी गंदगी निकले, आपके नफस से गंदगी निकल जाए। जब गंदगी निकलेगी फिर अगले 6 दिन आपने तिल्ला नंबर 2 इस्तेमाल करना है। ये आप उन लोगों के ऊपर होता है जो बंदे मतलब इंजाल जल्दी हो जाते हैं, या किसी टच होने से भी इंजाल हो जाता है। उन लोगों, ये नफस को ठंडा करता है, अपनी इतदाल, अपनी हरारत में रखता है। ये जिस तरह इसकी हरारत है ना, उस पर लाता है, ज़्यादा गर्म नहीं होने देता, और उसको हरारत पे रख के बिल्कुल ठंडा रखता है कि बंदा जल्दी इंजाम ना हो। जब उसके अंदर कमज़ोरी हो, सख्ती नहीं है, उस पर भी काम करता है। नंबर 2, तिल्ला नंबर 1, तिल्ला नंबर 2, ये तिल्ला नंबर 3। ये फिर कोई भी उसका जो साइज़ है नफस का साइज़ को ये बढ़ाता है। नंबर 3 ये उसकी मतलब मोटाई को भी बढ़ाता है और लंबाई को शर्तिया बढ़ाता है। ठीक है, लेकिन तरीक़ाकार आपको मैंने बताया कि 6 दिन एक, 6 दिन दूसरा, 6 दिन तीसरा, इस तरह इस्तेमाल करना है, वरना नहीं। ठीक है, 6 दिन, जब 18 दिनों के सर्कल। हाँ, एक बंदा इसका मकसद, मतलब पहले आपको समझा दूँ इसका मकसद क्या है तीनों आयल का ना। इसका मकसद ये है कि साइज़ की रगों को खोलता है, नफस के साइज़ को बड़ा करता है, मोटा करता है, फरवा करता है। अगर आप इसमें टेढ़ापन है, वो टेढ़ेपन को भी सीधा कर देता है। पीछे से बारीक, आगे से मोटा है, उसको बराबर कर देता है लेंथ को ना, मतलब उसमें पीछे से पतला, आगे से मोटा नहीं होगा, एक ही साइज़ होगा। ठीक है, उन पे भी काम करता है। अभी नंबर 3 हो गया। अभी आपको इसी में नंबर 4, ये जो सा है, ये इसका साइड इफ़ेक्ट तो बिल्कुल नहीं है कि मतलब बंदा कहे मुझे साइड इफ़ेक्ट है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अलबत्ता ये छाले निकालता है, और ये दर्द तो नहीं करता, खारिश करता है, मीठा मीठा खारिश होता है। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे के बाद बंदा खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये उस बंदे को देते हैं जो बिल्कुल फारग हो, जो बात बोलता हो मेरे ऊपर किसी चीज़ का काम नहीं करता। ये करीम है, इसी के साथ मैंने कोर्स में, एक बंदा कहता है मैंने बहुत गलत काम किए हैं,
अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे, आज के बाद नहीं करूँगा और बिल्कुल फ़ारग हूँ, ये उस बंदे को हम देते हैं। इसी के साथ देते हैं। अगर जो बंदा, बाज़ लोग होते हैं सेंसिटिव होते हैं, उनको हम कहते हैं कि आप ये चीज़ें वो 3 आयल इस्तेमाल करें, आपका काम हो जाएगा। तो बाज़ लोग कहते हैं और VIP चीज़ों पर कहते हैं ये VIP चीज़, VIP में से VIP चीज़ ये क्रीम है, ठीक है। लेकिन जो बंदा ये इस्तेमाल करता है वो सारी ज़िंदगी दुआ करता है, लेकिन 24 घंटे से बर्दाश्त करनी पड़ती है। मतलब 3-4 घंटे रात को ये थोड़ा सा बहुत छाले निकालता है, खारिश करता है, ठीक है। इस क्रीम ये उन लोगों को, ये मतलब अपनी शादी कोर्सेज में इस्तेमाल करवा रहा हूँ ना ये क्रीम, लेकिन एक दफ़ा इस्तेमाल करेगा दुआ करेगा। हाँ, इतनी ज़बरदस्त चीज़ है और साइड इफेक्ट इसका भी नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, लेकिन छाले निकालता है। जो बंदा बर्दाश्त, हिम्मत वाले, बाज़ लोग हिम्मत वाले होते हैं वो तो कोई मसला नहीं है उनके लिए। बाज़ लोग सेंसिटिव होते हैं, ये उनको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, सेंसिटिव लोगों के लिए। जो बेचारा मजबूर है, थक रहा है, वो तो इस चीज़ों की परवाह नहीं हो, तो कहता है छाले निकले, जो मर्जी निकले, काम हो जाए, लेकिन इससे काम होता है। ये 4 आए, ये जो बंदा 1 महीना इस्तेमाल करे, ऐसे तो कोर्स हमने उसका रखा है 1.5 महीने का, लेकिन मुझे उम्मीद है 25-26 दिन में भी इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है और लाइफ टाइम इंशाल्लाह रहता है। और जो बंदा इसको 2-3 महीने इस्तेमाल करेगा तो सारी ज़िंदगी में हकीम ज़ाहिद खान को दुआ करेगा, इसलिए कि ये चीज़ें आजमाई हुई हैं। अल्लाह से उम्मीद है जिसको भी दें, अल्लाह से उम्मीद है जिसको भी दें उसको फ़ायदा हो। या आज मैंने न्यू तिला बनाया है, इसके बारे में अपने दोस्तों को मैंने आगाही दी, अभी इसका रिज़ल्ट तो हमारे पास बहुत आ रहा है, तो कोशिश करेंगे मिडल ईस्ट में इसको भेजते हैं, वहाँ से क्या रिस्पांस आता है फिर आप सबको इंशाअल्लाह चलाते हैं, इसको आपको भी समझाते हैं। लेकिन सबसे पहले ये लिटरेचर है, अच्छा इसके अंदर इसका सारा कुछ लिखा होता है, आपको बार बार पूछने के बाद वो मुझसे बार बार पूछते हैं कि साहब तेल को इस तरह लगाना है, इस तरह लगाना है, इस तरह लगाना है, ठीक है। देखिए मन जानब शिफा, मन जानब अल्लाह है। हकीम ज़ाहिद खान कोई जादूगर नहीं, अलबत्ता क्वालिफाइड हकीम है। उसका बाप भी हकीम था, उसका दादा भी हकीम था, उसका परदादा भी हकीम था, उसके भाई भी हकीम है। ख़ानदानी काम है, आदमी से हकीम नहीं बना। ये शिफा मन जानब अल्लाह, और मैं खुद क्वालिफाइड हकीम हूँ, ठीक है। तो ये नहीं कि आदमी से आके हकीम बन गया, ठीक है। इसलिए आप मेरे भाइयों दोस्तों इस चीज़ को यकीन रखें, शिफा अल्लाह की ज़ात देती है। हाँ अलबत्ता मेहनत मैं करता हूँ, और जो पैसे होते हैं वो सामान के पैसे होते हैं, प्रॉफिट भी नहीं रखते इतने ज़्यादा। सिर्फ अपने अलजन्नत दवाखाने को मशहूर करने के लिए काम शुरू किया है, और इससे लोगों को आगाही भी मिल रही है और मेरी इज़्ज़त में भी इजाफा हो रहा है, स्वाब भी मुझे मिल रहा है। ये कोई छोटी बात है, ठीक है। इस लिटरेचर को बस आप गैर में इसको जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आप समझिए, इसको पढ़ेंगे सही तरह पढ़ के फिर आपने इस तरीके इस्तेमाल करना है, फिर आपने दुआ करें। हाँ पहले तो सबसे बेस्ट ये है कि अंदर अगर बंदा कोई चीज़ बनवाना चाहता है ना, वो अंदरूनी तौर पे भी खाए ताकत की चीज़ें, ताकि इसका साथ बैरूनी तौर पे तो साइज़ इम्प्रूव हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, कुछ ये अंदरूनी तौर पे भी कोर्स बनाए। इसलिए मैं पहले तो कोशिश ये करता हूँ हर बंदे को ख़ास कोर्स जो बनाया ना वो इस्तेमाल, उसके साथ ये तिले देता हूँ, तो उससे ये होता है लाइफ टाइम बंदा बेगम हो जाता है, ठीक है। बार बार एक चीज़ दूसरी चीज़, ऐसे बंदा को कमज़ोर है तो एक एक करके भी इस्तेमाल कर सकता है, उसमें इतना खर्चा भी नहीं आएगा। आपका हकीम जन्नत दुआ खाना, एबटाबाद, खुदा हाफ़िज़।